स्टिक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर ट्रेडर के लाइफ में आते रहेगा और आता है, बट इससे निकलना कैसे है। बहुत सारे लोग अपना तरीका चेंज करते हैं, बट लूजिंग स्ट्रीक से निकलना भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। और मैं उसमें डेप्थ में जाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लूजिंग स्ट्रीक को कवर कर सकते हो आपके विनिंग स्ट्रीक में। बेसिकली लूजिंग स्ट्रीक दो तरीके के होते हैं जो कि हमें यूज होते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे लूजिंग स्ट्रीक में आता था और वहां से मैं कैसे निकलता था और कैसे मैं अप्रोच को चेंज करके अपने लूजिंग स्ट्रीक को विनिंग स्ट्रीक में लाता था। देखो, लूजिंग स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक में एक फर्क है। आप देखना, आपकी डेप्थ में जाना, आपने जितने भी ट्रेड्स किए उसमें एक चीज को आप नोटिस करना कि आपने जो ट्रेड की है, आपने विन रेशियो के चक्कर में आपका जो है लूजिंग स्ट्रीक में आए होंगे। मतलब कि जैसे ये है, ये आरआर है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि अब आप क्या सोच रहे हो कि 1:5 वाली में जो यहाँ पर ट्रेड लेना है, आपने क्या किया, जो आपका एसएल है वो आपने छोटा रखा और आपने प्रॉफिट को बीक लेने की सोची। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर रिस्क छोटा ले और मैं प्रॉफिट ज्यादा करूं। अब मेरी बात कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जैसे कि मेरा, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे आप जाते होंगे, जिसके अंदर मेरा एसएल जो है वो इतना होता है, इतना, और मेरा आरआर होता है ऐसा। देखो, यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा लूजिंग स्ट्रीक का सामना किया है। और क्यों किया है, इसका रीजन ये होता है कि लूजिंग स्ट्रीक जब आती है जब आप आरआर को चेसेस करते हो कि आपको बड़ा आरआर चाहिए, ठीक है। आप देखना, आपने जितने भी लूजिंग स्ट्रीक में आए हो तो आपने बिग आरआर की चक्कर में ही आप लूजिंग स्ट्रीक में आए होंगे, ठीक है। अब इससे निकलना कैसे है, देखो, सबसे पहले ना आपको ये छोड़ देना है कि आपको लूजिंग स्ट्रीक में ये आरआर आपको लेना ही नहीं है। इससे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो जो भी आप एसएल रख रहे थे, जैसे कोई 20 पिप्स रखता है, कोई 50 पिप्स रखता है, कोई 30 पिप्स रखता है, आपको क्या करना है, उसका डबल रखना है। जैसे मैं 20 पिप्स रखता हूं तो आपको 40 पिप्स कर देना है, या 50 भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आप जो आरआर लेते थे उस आरआर को आपको 1:1 पे रखना है या 1:2 पे रखना है। अब देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है। अब आप सोचोगे कि ओवरऑल में ड्रॉ डाउन मैक्स हूं, जैसे मैं समझो कि मेरा एक अकाउंट है जो कि -6 में है, ठीक है, और मैं कभी ये वाला आरआर लूंगा तो मेरा अकाउंट पास कब होगा, मतलब वो रिकवर कब होगा। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपको रिकवरिंग पे नहीं जाना है, आपके करंट अकाउंट के हिसाब से नहीं जाना है। क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक जितनी ज्यादा आपकी चलती रहेगी ना, उतनी आपकी साइकोलॉजी खराब होती जाएगी और आप और गलतियां करते रहोगे। तो आपका ये मकसद नहीं होगा कि आपको यहाँ पर अकाउंट को पास करना है। देखो, दो तरीके होते हैं अकाउंट पास करने के। ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचो कि हाँ मेरा तो ड्रॉडाउन 6% है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एसएल रखूंगा और आरआर मेरा 1:6 ले लूंगा तो मेरा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। आप ये सोचेंगे, और हमेशा यही सोचते आते हैं जो भी ड्रॉडाउन में जानते जाते हैं, क्योंकि आरआर बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि रिकवर करना है। बट देखो, ध्यान में रखना, क्या ये आरआर आपको डेली मिलेगा? नहीं। बहुत बार ऐसा केस होगा कि आपका जो ये आरआर है ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। एक ट्रेड में आ गया तो आ गया, या तो फिर वापस से लॉस। अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका जो एसएल है उसको बड़ा रखना है। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने यूज किया है, और आप इसको यूज करके देखना, 100% आपका रिजल्ट बनेगा और लूजिंग स्ट्रीक से विनिंग स्ट्रीक में चले जाओगे। पहली बात तो जैसे कि आप 1:2 लेते हैं या 3 लेते हैं, आप उसको आरआर को छोटा कर दो जो आपको कैप्चर करना है, और उसके बाद में आपको जो एसएल रखना है उसको बड़ा रखो। हमेशा बड़ा रखो, जितना भी आप रख रहे हो उसका डबल आपको रखना है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, जब हम 1:1 या 1:2 पे भी हम ट्रेड को बुक करते हैं ना, जब आपके पीएनएल में आपको प्रॉफिट दिखता है तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ये बताता है कि हम पॉजिटिव होते हैं। देखो, जितना पॉजिटिव आप दिमाग लगाओगे ना, उतनी अच्छी ट्रेड्स आपके आगे जाती रहेगी। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने प्रीवियस में कोई भी प्रॉफिट किया होगा, बैक टू बैक 2 या बैक टू बैक 3 दिन, आपका देखना जो 4th डे या 5th डे होता है जिसके अंदर आप ट्रेड करने जाते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है। आप देखना कभी भी, हमेशा, बट वो लॉस हो जाए चलो ठीक है, बट मैं आपको बता रहा कि वो जो एनर्जी थी। बट देखो, जब आपका वो 3 से 4 दिन प्रॉफिट अपने किया है, बट 5th डे आपको वो लॉस हो जाता है, बट वो लॉस जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करता है। आप लगा लो सर, क्यों करता है? क्योंकि बैकअप में जो आपने पॉजिटिव इंक्रीज की है उस कारण से आपकी साइकोलॉजी वहां पर खराब नहीं हुई है। साइकोलॉजी खराब जब होती है जब बैक टू बैक हमारी एक्सपेक्टेशन से, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा 6 लॉस से ज्यादा मार्केट में हो नहीं सकता है, बट मार्केट में हो जाता है 8 लॉस बैक टू बैक, तो मेरी साइकोलॉजी घूम जाती है। और हर ट्रेडर यही करता है कि क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी में गलत कर रहा हूँ, या मेरी स्ट्रेटेजी काम की है भी या नहीं है, या मैं गलतियां कर रहा हूँ। मैं जनरल को चेक करता हूँ, फिर भी वहां पे कुछ नहीं मिलता, फिर वापस से वही करता हूँ, फिर लॉस करता हूँ। यहाँ पे मेन गेम इसी का है कि हम आरआर को चेस करने के चक्कर में हमारा एसएल जो है वो हिट होते रहता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि हमारे एसएल को बड़ा करना है, जिसे बफर कहते हैं।
और आरआर को छोटे लेके निकलना है। अभी मैंने जैसे कहा है एग्जांपल के लिए आपको 1:1 या 1:2 पर निकल जाना है, चाहे आप कितना भी लेते हो। देखो मैं किस तरह से इसका बैक टू बैक लेके चले जाता हूँ। देखो जब मेरा लूजिंग स्टिक आता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने आरआर को बड़ा कर एसएल को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1:2 या 1:3 पर 1:2 या 1:1 पर ही निकल जाता हूँ। देखो मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करूँ, मेरा मकसद ये होता है कि मैं पॉजिटिव में यहाँ पर एंड करूँ मैंने डे को, कि यहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ मेरा लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में जा रहा है। बैक टू बैक में 3 दिन भी प्रॉफिट करता हूँ, और चाहे मेरा अकाउंट 6% माइनस में भी है, बट अभी जो स्टिल वो आ गया है 4% माइनस में। मैंने बस 3 ट्रेड्स में 2% ही बनाया। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 3 दिन कर दिए मैंने और मैंने यहाँ पे 2% ही बनाया, मैं यहाँ पर 1% का रिस्क ले लेता तो मेरा अकाउंट जल्दी पास हो जाता या मैं जल्दी रिकवर कर पाता। बट यहाँ पर ये प्रोसेस को आप समझो कि आप जितने पेशेंस के साथ में, जितने डिसिप्लिन के साथ में धीरे धीरे ग्रो करोगे वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और यही होता था। फिर मैं क्या करता था कि यहाँ पर जैसे ही मेरा रेशियो जो है 6% के आसपास आ जाता, जैसे 1:-3% पे आ जाए या 4% पे आ जाए, अब मैं क्या करता था, अपना जो एसएल था, पहले जो एसएल था उसको कर देता था, सेम का सेम ही रखता था, और मेरे आरआर को थोड़ा बड़ा कर देता। अब ये देखो 1:1 होता है, उसके बाद में हम 1:2 पे कब जाते हैं, जब हम 1:1 पे मास्टर कर लेते हैं। और आप भी ऐसा करोगे तो 3 4 ट्रेड करोगे, उसमें समझ आ जाएगा कि हाँ मैं अब 1:1 में कैपेबल हो चुका हूँ, अब मैं 1:2 पे जाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको क्या करना है, देखो 2 तरीके होंगे, या तो आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा, या तो आपका हो जाएगा टीपी, या तो एक लास्ट ऑप्शन होता है जिसमें होता है आपका हो जाएगा सीटीसी। सीटीसी वो चीज होती है जिसके अंदर आपने कोई कमाया नहीं और ना ही मार्केट को दिया, बट उससे ये चीज है कि आप वापस से ट्रेड लगा सकते हो। तो आपको दिमाग में ये रखना है। तो मैं इस तरीके से अपने आरआर को इंक्रीज करता हूँ जब मैं लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में जाना होता है। जैसे मेरा अभी समझिए कि एग्जांपल के लिए 1:1 है, मैंने यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड 3 से 4 दिन इसी पे ही बुक किया है, ठीक है। फिर मैं क्या होता हूँ, फिर 1:2 पे जाता हूँ। इससे क्या करें कि आपकी जो अप्रोच है उसको आप इंक्रीज भी करते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 1:1 पे स्टिक हो गए हम यहाँ पर महीना भर या हफ्ता भर ट्रेड ही कर रहे हैं। हाँ विन जरूर हो रहा है, बट उसका कोई लॉजिकल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको अकाउंट भी पास करना होता है, ठीक है। लॉजिकल यह होता है कि आपको अपनी स्टेप को इंक्रीज भी करना होता है। जब आप किसी स्टेप में कंफर्टेबल हो चुके हो, उसके बाद में आपको उसको इंक्रीज करना है, तो ही आप यहाँ पर किसी भी अकाउंट को पास कर पाओगे। क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंट को पास करने के लिए 10% नहीं बनाना होता है, ना 15%, उसका डबल ही होता है, क्योंकि ड्रॉ डाउन भी एड ऑन होता है हमारे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास में लूजिंग स्टिक से आप विनिंग स्टिक में आ गए, अब उसको किस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाना, ये भी बहुत मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में आ जाते हैं, फिर एंड वापस से लूजिंग स्टिक में चले जाते हैं। यहाँ पर गेम वही होता है, अप्रोच को चेंज करना। क्या होता है कि जब हम लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में आते हैं ना, तब हम यही वाला तरीका यूज करते रहते हैं, क्योंकि हमने पीछे क्या देख लिया कि हम इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा विनिंग स्टिक आ रहा है और मैं यहाँ पर अच्छा कर पा रहा हूँ। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि हम यहाँ पर अकाउंट में कुछ बना नहीं पा रहे, या खुद को कॉन्फिडेंस दे रहे कि हाँ अकाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, धीरे धीरे होगा। बट ये धीरे वाला काम आपको टाइम कंज्यूम जाएगा, 3 से 4 महीने हो जाएगा, और वैसे का वैसा ही वहीं पर रहेगा। तो क्या करना है, जो सबसे पहले करते आ रहे थे आप, जहां पर आपने एसएल हिट हुए, सम अप्रोच वही यूज करना है, बस कुछ नहीं। जैसे मैं अब ऐसा लेता था, इसी को ऐसा करना है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें एसएल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां से एक चीज होगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस पहले बैकअप में बना, जो आपने एसएल को बड़ा रखा और आरआर को छोटा रखा, उससे आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा। आप ये ट्राई करके देखो, जब आप बैक टू बैक विनिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, चाहे आपका एसएल भी हिट होगा फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको एक बार इंटरनल सोच के देखना। तो इसी तरीके से लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में जाने का एक तरीका बताया मैंने। और बहुत सारी चीजें होती है लूजिंग स्टिक से विनिंग स्टिक में जाने के लिए। बहुत सारे लोग एग्रेसिव अप्रोच करते हैं या कोई और नीचे करते हैं, जैसे कि सेफली खेलने की सोचते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और डीप में बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। लूजिंग स्टिक में एक चीज बताते हैं सब लोग कि जब भी हम लूजिंग स्टिक में होते हैं तो हमें अपने अकाउंट को बचाना होता है और हमको सेफर वे में जाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप 1% का रिस्क ले रहे थे पहले, बैक टू बैक आपके 8 लॉस हो गए 1% रिस्क में, आप डर गए क्योंकि मेरे बैक टू बैक लॉसेस हो गए जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, इसके बाद में आप 0.5 पे चले जाते हो। यही करते हो ना, सभी करते हैं। देखो अब जहां पर हम 0.5 लेते हैं, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब 0.5 लेते हैं और इसके अंदर हमारा और लॉस हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, 0.25 लेते हैं। क्यों करता है ट्रेडर, ट्रेडर इसलिए करता है, ट्रेडर ये सोचता है कि जितना मेरे से हो सके मेरे अकाउंट को मैं बचा पाऊं।
और ये सही अप्रोच भी है, बट ये एक गलत भी अप्रोच है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। आपको और मुझे नहीं पता कि हमारा कौन सा वाला ट्रेड हमारा विन होगा। सेटअप पे सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं, डेली सेटअप बन रहे हैं, बट हम जिस पे ट्रेड कर रहे हैं हमारा कौन सा वाला ट्रेड विन होगा। और यहाँ पर ही ट्रेडर, जो फंडेड ट्रेडर होता है, आप देखना, जो फंडेड ट्रेडर होता है और एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, जो फंड लेता रहता है, पे आउट्स लेते रहते हैं, और जो नहीं ले पाते हैं, उनके डिफरेंस में यही एक फर्क है। आप देखना, उनका अप्रोच और इसमें अप्रोच में फर्क ये है कि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, जो रिस्क लेने का परसेंटेज होता है, वो फिक्स होता है। चाहे लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, उनका 1% है तो 1% ही लास्ट तक लेते रहेंगे जब तक इनका अकाउंट ब्लो नहीं हो जाता है। बट जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि हमारा 1%, फिर 0.5, फिर 0.25, फिर 1%, फिर 0.5, 25, और ये अपलोड में एक लूप में ही क्रिएट हो जाता है। आपने भी किया होगा, आप खुद अपने पीएनएल को देख सकते हो। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मैंने की है, और मैं बता रहा हूँ कि जब लॉसेस होता है तो हम सेफली जाने की कोशिश करते हैं, बट वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें ये कर रहे हो क्योंकि आपको सेफली जा तो रहे हो। जैसे आप 0.5 का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपका लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिकवर करना पड़ेगा जो प्रीवियस में अपने लॉसेस किए, है ना। पर जब प्रीवियस में लॉसेस किए और आपको उसको रिकवर करना है, उसके लिए आपको फिर आरआर बड़ा चाहिए, फिर आरआर बड़ा चाहिए तो फिर आपको एसएल छोटा चाहिए, फिर एसएल छोटा चाहिए तो फिर आपकी लूजिंग स्टिक आने के बहुत ज्यादा चांस है। और इसी तरीके से ट्रेडर अपने लूजिंग स्टिक के अंदर घूमते रहता है। लूजिंग स्टिक से निकलना बहुत तरीका ईजी है, और ये तरीका बहुत ही इजी, और सभी लोग यही तरीका यूज करते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर यही करता है कि अपने एसएल को बड़ा रखता है, क्योंकि लूजिंग स्टिक यही होती है कि हम जो एक्सपेक्टेशन एसएल रखते हैं उसको लेकर मार्केट हमारे टीपी पे चले जाता है। और बहुत बार यही होता है लूजिंग स्टिक के केस में, मेरे केस में तो यही होता है। अब बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो वही गलत हो रही है, तो फिर वो गलती आपकी नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी की है। फिर आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे बेस पे काम करना है। मैंने ये तरीका जो बताया है आपको अपने पीएनएल के हिसाब से देखना है, आपके साइकोलॉजिकल हिसाब से देखना है। क्या मैं जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें सही में वही चीजें हैं जो मैंने करते आ रहा था, कि मैं एसएल को छोटा रख रहा था और आरआर को बड़ा कर रहा था, उससे मेरी लूजिंग स्टिक स्टार्ट हुई है। जब मैं इसे तरीके से चेंज करूंगा तो आपको 1 वीक में ही पता चल जाएगा आपका जो रिजल्ट है उसमें कितना चेंजेस आया है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसमें कमेंट भी कर देना। और जब 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद आप आओगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम पे और सारी एक इंफॉर्मेशन वीडियोस में बनाते रहूंगा, जिसके अंदर हर ट्रेडर की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उससे कैसे निकले, वो सब बताऊंगा। यहाँ पर मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूँ कि आपको हाँ ऐसा निकला है, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरे चीजों में आती है। जैसे ये लूजिंग स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इसी में फंसे रहते हैं और यहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें तरीके चेंज करना होता है, अप्रोच वही रहता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि तरीके वही रहते हैं, फिर अप्रोच को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर ट्रेड है और लॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लूजिंग से स्टार्ट हो गई, बैक टू बैक 7-8 लॉस हो गए, तो फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट ये होता है कि यार मेरी स्ट्रेटेजी में गलती है या मैं कोई गलती कर रहा हूँ। देखो एक जनरल में आप क्या देखोगे कि मेरी ये गलती हुई है, फिर मैं इसको ठीक करना है। देखो एक चीज मैं रियलिटी बताता हूँ, कोई भी ट्रेडर अपने स्ट्रेटेजी में कभी मास्टर नहीं कर पाता है और वो हमेशा गलती करता रहेगा। जनरल में हमेशा मिस्टेक्स का पॉइंट लिखते ही रहेगा, ये लास्ट तक होने वाला है। कोई भी ट्रेडर, जो लोग बोलते हैं कि जनरल लिखना चाहिए, हाँ जनरल लिखता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, बट यहाँ पर एक चीज को समझना होगा कि आपको हर गलती होगी, हमेशा कोई भी ट्रेड में गलती होने ही वाली है। चाहे वो प्रॉफिट में भी जा रही है, वो भी गलती से ही प्रॉफिट में जा रहा है। यहाँ पे आपको ये करना है कि मिनिमम से मिनिमम गलतियां करना है, क्योंकि लोग जब लूजिंग स्टिक में जाते हैं तो फिर वो अपनी गलतियों को बहुत हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी यार, मुझे ये ठीक करना है, फिर ये ठीक नहीं होती है। फिर गलती यहाँ पर है कि हम जो हमारी गलतियां हैं उसको ठीक इतना करना चाहते हैं कि वो 100% वो हो ही ना, और वो हमारे आगे प्रॉब्लम आई ना। बट ऐसा नहीं होता है, गलतियां हमेशा होगी, और ट्रेड में यही दिक्कत होती है सबसे मेन, कि हमें अप्रोच चेंज नहीं करना है, हमें बस हमारा तरीका चेंज करना है। जो मैंने एक छोटा सा तरीका बताया, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग में जानेगा। वीडियो लगी होगी तो अच्छा कर